हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल डायरी ऑफ पाकिस्तानी मॉम। तो आज ही मैंने सोचा कि मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ। एक्चुअली मैंने सबसे पहले तो मैट्रेस को बाहर डाला था कि उसको थोड़ी धूप लग जाए और इसका मैं कवर वगैरह वॉश कर लूँगी। ये मैंने मैट्रेस कवर आज से 5-6 साल पहले बाय किया था, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था। एक्चुअली 6 साल हो गए हैं इसको। और इसके ऊपर मेरी बेडशीट जो है स्लिप होती थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक और मैट्रेस कवर तो नहीं है, मैंने एक और कॉटन का कपड़ा चढ़ाया हुआ है जिससे फिर बेडशीट स्लिप नहीं होती। क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कितने अच्छे अच्छे आजकल जो मैट्रेस कवर चले हुए हैं ये भी अवेलेबल हैं, वरना मैं वैसे ही बाय कर लेती। खैर, मेरा मैट्रेस कवर भी बहुत गंदा हुआ था। और जी, यहाँ मैट्रेस पर आपको जितने भी धब्बे नज़र आ रहे हैं ये अब के नहीं है। ये दरअसल मैंने कमरे में अपने जब फॉर सीलिंग करवाई थी तो मैट्रेस कभी इधर रुल रहा था, कभी उधर रुल रहा था, तो ये तब से वहाँ पर निशान पड़ गए और मेरी इतनी बार साफ़ करने पर ये निशान नहीं जा रहे। खैर, मेरी कोशिश है कि मैं अपने मैट्रेस चेंज करूँ, लेकिन जब तक मैं इसे चेंज नहीं करती तो इसकी सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि आजकल बारिशों का सीज़न है और बरसात के मौसम में जो चीज़ साफ़ सुथरी हो उससे भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मैंने इसलिए ही मैट्रेस को धूप लगवाने के लिए बाहर डाला है कि इसमें से जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और इसी बहाने मैट्रेस की सफाई भी हो जाएगी। और बरसात के मौसम में जितनी भी सफाई कर लो, मक्खियाँ जो खुला आउटडोर एरिया वहाँ पर लाजमी होती हैं। हालांकि ये सेन हमारा एक दिन पहले वॉश हुआ है, लेकिन फिर भी मक्खियाँ पता नहीं क्यों आ रही हैं। तो खैर, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। और हम लोग अक्सर अपने कमरों की सफाई, घर की इतनी अच्छी क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन मैट्रेस अक्सर इग्नोर हो जाता है। और साल में एक दफ़ा या फिर जब से ही सीज़न चेंज हो, स्पेशली मानसून के सीज़न में, तो आपको लाजमी मैट्रेस की एक दफ़ा धूप या लगवा लें या फिर इसकी डीप क्लीनिंग कर लें, ताकि इसको स्मेल वगैरह जो भी हो वो ख़त्म हो जाए। और अच्छा, जिससे मैं अभी शुमाइला यहाँ से साफ़ कर रही थी मैट्रेस, उसका क्लिप सॉरी मैं अब ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें डिटॉल डाला है और शैम्पू डालकर एक मिक्सचर तैयार कर लिया। और फिर कोई भी कपड़ा साफ़ लेकर उससे आप अपने मैट्रेस को क्लीन कर सकते हैं। शैम्पू की जगह आप सर्फ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शैम्पू से क्या होगा कि बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी और डिटॉल से जितने भी जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद मैंने इस पर बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर दिया था और 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद मैं और शुमाइला नीचे चले गए थे। मैंने जाकर बच्चों को शॉवर दिया था और बच्चों को खाना दे दिया था, ताकि वो आराम से सुकून से बैठ के अपना खाना खाएं और मेरा जितना भी ऊपर काम रह चुका है वो मैं आराम और सुकून से बाद में कर लूँगी। इसके बाद शुमाइला का भी नीचे का काम ख़त्म हो गया था और हम ऊपर आए हैं। अच्छा, आपके पास अगर वैक्यूम क्लीनर है तो उससे तो बहुत अच्छा ये साफ़ हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो परेशान नहीं होना। जैसे मैं ब्रश से क्लीन कर रही हूँ, आप भी वैसे ही ब्रश से रब करते हुए इसको सारे बेकिंग सोडा को उतार लें और इसके बाद किसी भी नॉर्मल कपड़े से झाड़ लें। जो भी हमने पानी से पहले मैट्रेस को साफ़ किया था, धूप लगने की वजह से अब वो भी क्लीन हो चुका होगा। और उसके बाद आप लोग बेकिंग सोडा जो है वो इसमें से सारी जो भी स्मेल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, मैट्रेस तो ऑलरेडी बाहर पड़ा था, तो मैंने सोचा कि जितनी भी वॉल्स हैं और फ़ैन, वैसे मेरा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। और हस्बैंड जाते हुए एसी के फ़िल्टर्स भी वॉश कर गए थे और अब एसी को बस मैं एक दफ़ा इसके ऊपर साफ़ कपड़ा लगा के इसको बंद कर दूँगी। और शुमाइला ने जब तक फ़ैन को क्लीन किया था तो मैंने सोचा कि मैं वॉल्स क्लीन कर लूँ। मैंने ये डस्टर चेज़ वैल्यू से बाय किया था और 390 का बाय किया था आज से 2 साल पहले। तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है, हैंडी है। और लेकिन आजकल जो न्यू चले हुए हैं वो माइक्रोफाइबर है। माइक्रोफाइबर जो होते हैं वो अपने अंदर जितनी भी डस्ट होती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इस तरह आपकी जो डस्ट है वो नीचे नहीं गिरती। खैर, मेरे पास ये भी मुझे अच्छा काम करके दिखा रहा है। और क्योंकि मुझे अभी नीचे से जो फ्लोर की क्लीनिंग करनी थी, इसलिए मैंने पहले सारी जो वॉल्स हैं वो क्लीन कर ली और फ़ैन भी क्लीन कर ली है, ताकि जितनी भी डस्ट है वो नीचे गिर जाए और इसके बाद फिर शुमाइला नीचे से सफाई करेगी। और क्योंकि मेरा जो है फ्लोर बेड है, इसलिए मुझे फ्लोर बेड के नीचे आपको पता है वैसे मॉपिंग और झाड़ू भी नहीं हो सकता, तो इसलिए आज शुमाइला ने इसका कवर उठा कर नीचे से भी सफाई कर ली थी, ताकि ये नीचे से भी क्लीन हो जाए। और मैंने ये टिशू का होल्डर्स जो है बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो भी मैंने वॉश किया था कि लगते हाथ ये भी वॉश हो जाए। और जितनी भी जाए नमाज और सोफ़ा कम बेड के लिए मैं ये रुई का गद्दा यूज़ करती हूँ, इनको भी मैंने बाहर धूप में डाल दिया था ताकि जो भी स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद आता है जी फ्लोर क्लीनिंग।
तो इसके लिए मैंने डिटॉल का एंटीबैक्टीरियल लिक्विड यूज़ किया और साथ में थोड़ा सा सर्फ डाल दें या फिर शैम्पू डाल दें, तो इससे बहुत अच्छी क्लीन हो जाएगा। अच्छा, धूप में डालने से, जो मानसून सीज़न है, अगर इसमें आप फ्लोर कुशन्स या इसके अलावा जो पिलोज़ हैं धूप में रखते हैं तो एक तो वो फ्लफ़ी से हो जाते हैं और एक उसमें से स्मेल हो जाती है, अक्सर पसीने की स्मेल हो जाती है। जैसे बच्चे हैं बाहर खेल कर आए हैं और जल्दी से आकर लेट गए हैं तो पसीने की स्मेल अक्सर मैट्रेस में या फिर पिलोज़ में हो जाती है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे तो बाजी जब से मेरी नंद बड़ी बता के गई हैं, जाए नमाज में अक्सर ही, बल्कि 2 या 3 दिन गुजरते हैं मैं उनको धूप में बाहर डाल देती हूँ। सारा दिन वो धूप में रहते हैं, शाम में मैं उठाकर उनको अंदर कमरे में रख लेती हूँ। नीचे वाले भी हम इसी तरह करते हैं क्योंकि मैं ज़्यादातर नीचे ही होती हूँ तो नीचे वाले यूज़ होते हैं। खैर, इतना काम करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला, क्योंकि ये सैटरडे था, वीकेंड था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि शाम को हम कहीं बाहर चलेंगे। तो मैंने ये सिंपल सा सूट लॉन का निकाल लिया है। इस पर मैंने प्लेट्स डलवाई हुई हैं और नीचे एक बिल्कुल सिंपल सी शीशे की लेस लगवाई है पांचे पर भी, और दुपट्टे पर मैंने टसल्स लगवा लिए हैं और कलरफुल साइज़ का दुपट्टा है और लाइमलाइट का ये सूट है, तो मैंने ये वेयर किया है। और फिर हम लोग तैयार श्यार होकर बाहर गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यहीं से दोबारा शुरू करूँगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।